गुड मॉर्निंग ऑल। सो जो हम आज टॉपिक करेंगे दैट इज फार्माकोकाइनेटिक्स बेसिक कंसिडरेशंस। ठीक है, यू कैन ओपन द स्लाइड विच आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू इन गूगल क्लासरूम। ओके, सो जो आपकी इफ यू हैव द लुक, जो आपकी फर्स्ट स्लाइड है, व्हाट दैट स्लाइड इज सेइंग। ठीक है, जो हमने फार्माकोकाइनेटिक्स, एज यू ऑल नो कि फार्माकोकाइनेटिक्स होता क्या है, आई हैव बीन टेलिंग यू मेनी टाइम्स एंड यू ऑल आर अवेयर ऑफ दिस टर्म दैट जो भी हम ड्रग लेते हैं, बॉडी उस ड्रग के साथ क्या करती है। ADME जो हम पढ़ते हैं, that comes under the term pharmacokinetics. But over here जो टॉपिक है pharmacokinetics basic consideration, इसमें हम पढ़ेंगे ड्रग कंसेंट्रेशन इन प्लाज्मा वर्सेस टाइम प्रोफाइल। दैट मीन्स कि प्लाज्मा में ड्रग की कंसेंट्रेशन कितनी है और जो कंसेंट्रेशन है वो कितने टाइम में अचीव हुई है। दैट वी विल स्टडी इन दिस लेक्चर। सो इफ यू विल सी दिस स्लाइड, जो पहली स्लाइड है उसमें आप देख सकते हो कि एज द टाइम प्रोसीड्स कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग इज इंक्रीज्ड इन द ब्लड। ठीक है, जो डायग्राम आपको दिख रहा है दैट इज एक स्टमक का डायग्राम बनाया है। सो एज यू ऑल नो कि जब कोई भी पेशेंट एक टैबलेट कंज्यूम करता है विद वाटर, तो जो टैबलेट है इट विल बी इन द स्टमक और स्टमक में ही वो डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन शो करेगी। ठीक है, और जो स्टमक होता है, यू ऑल नो कि स्टमक में कोई भी स्टमक में ब्लड प्रेजेंट नहीं होता है, बट जो स्टमक की इंटायर वॉल होती है दैट इज सराउंडेड विद द ब्लड। सो नाउ जो भी ड्रग पार्टिकल्स डिजोल्व्ड ड्रग होगी दैट विल बी डिसोल्यूटेड ओवर हियर इन द स्टमक एंड विल स्टार्ट एब्जॉर्प्शन। और जो एब्जॉर्प्शन होगी, आपको ये पता है कि जो डिसोल्यूशन, अगर ड्रग डिसॉल्व होगी मीन्स अगर वो सोल्यूशन फॉर्म में होगी तभी उसकी एब्जॉर्प्शन होगी, और जो एब्जॉर्प्शन होगी वो या तो स्टमक से होगी या फिर इंटेस्टाइन से होगी फ्रॉम GIT। इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द ड्रग वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक। आपको पता है कि स्टमक में एसिडिक इन्वायरमेंट होता है और इंटेस्टाइन में बेसिक होता है। सो एब्जॉर्प्शन will be there either from stomach or intestine. So small drug particles will now enter into the blood. जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, जो रेड रेड ग्लोब्यूल्स बने हैं दैट रिप्रेजेंट योर ब्लड, और जो वाइट वाइट ग्लोब्यूल्स दिख रहे हैं पार्टिकल्स, वो ड्रग पार्टिकल्स के हैं। सो नाउ स्मॉल ड्रग पार्टिकल्स जो हैं वो ब्लड के अंदर एंटर हो जाएंगे फ्रॉम द स्टमक। इधर जब एब्जॉर्प्शन होगी या तो स्टमक से या फिर इंटेस्टाइन से, एब्जॉर्प्शन होने के बाद स्मॉल ड्रग पार्टिकल्स विल एंटर इनटू द ब्लड। अब क्या होगा, जो नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट था मींस एज टाइम प्रोसीड्स कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग इज इंक्रीज्ड इन द ब्लड। ये क्या कह रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे ही ड्रग की कंसेंट्रेशन जो है वो ब्लड में इंक्रीज हो जाएगी। अब ऐसा क्यों होगा, कंसेंट्रेशन इसलिए इंक्रीज होगी बिकॉज कंसेंट्रेशन इसलिए इंक्रीज होगी क्योंकि जो टैबलेट है दैट इज शोइंग डिसोल्यूशन, और वो डिसोल्यूशन शो कर रही है और एब्जॉर्प्शन हो रही है। सो देयर इज बिल्डअप ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स इनसाइड द ब्लड। जब एब्जॉर्प्शन होती रहेगी तो ड्रग्स का एक बिल्डअप हो जाएगा ब्लड के अंदर। ठीक है, अगर आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है कि विद इंक्रीज इन टाइम कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग इज इंक्रीज्ड इन द ब्लड, आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी आप उस पेशेंट का ब्लड सैंपल ले सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल एट द इंटरवल ऑफ 1 आवर। फॉर एग्जांपल एक ब्लड सैंपल आपने 10 o'clock ले लिया, देन आफ्टर 1 आवर मीन्स एट 11 आप फिर से सैंपल लोगे, देन अगेन आफ्टर 1 आवर मीन्स 11 o'clock फिर से सैंपल लोगे। सो मीन्स कि विद इंक्रीज इन टाइम आप ब्लड सैंपल जब लोगे, सो बाय यूजिंग HPLC ले लो, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ले लो, मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, या फिर इन सब इंस्ट्रूमेंट से आप देख सकते हो या प्रूव कर सकते हो कि कंसेंट्रेशन जो ड्रग में है इट गोज ऑन इंक्रीजिंग। नाउ what is the second point, but this increase is up to certain extent only. Now why it is so certain extent, इसलिए because जब टैबलेट
will be finished there only in the stomach. जब एक बार वो dissolve होगी तो जो tablet है स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में जब डिसइंटीग्रेट होगी, ब्रेक होगी, तो जो टैबलेट है वो वहीं पे स्टमक में ही फिनिश हो जाएगी. टैबलेट इज डिजोल्व्ड एंड एट सेम टाइम उसकी इट विल स्टार्ट इलिमिनेशन बाय द किडनी. जब एक बार टैबलेट डिजोल्व होगी सेम टाइम पे किडनी के थ्रू इट विल स्टार्ट इलिमिनेशन. और जो ब्लड सप्लाई है इट गोज टू द किडनी. इट स्टार्ट इलिमिनेशन एंड एक्सक्रीशन फ्रॉम द किडनी. And later on concentration of drug is decreased in the blood. Now if you have a look towards this graph, आप देख सकते हो कि एक x axis पे हमने time show किया that is in hours, और y axis पे we are showing drug concentration in plasma, or we can say drug concentration in blood, one and the same thing. And it is in microgram per ml. जो इसकी units हैं drug concentration in plasma or blood, that will be in mcg per ml. Now the most important graph, if you can see this graph, इसी ग्राफ में सारी की सारी आपकी जो डेफिनेशंस हैं वो कवर हो जाएंगी. सो यू कैन सी यहाँ पे 3 ह्यूमन बींग्स बने हैं. जहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग लिखा है वहां पे एक ह्यूमन बींग ड्रॉ किया है, देन एट Cmax and then at elimination phase. So what this diagram is depicting, ठीक है. Now if you will administer the drug, initially जब आप drug patient को administer करोगे, when there will be no drug in the body, so जो ये draw किया है यहाँ पे एक person जो draw किया है that is empty, it's just blank because there is no drug in the body initially, but it goes increasing. आप देख सकते हो ग्राफ वो इंक्रीज हो रहा है till Cmax is achieved, means so that maximum concentration is achieved. Now over here जब maximum concentration achieve हो जाएगी जिसको हम Cmax बोलते हैं, now entire patient body is full of drug concentration. तभी जो यहाँ पे पेशेंट ड्रॉ किया है या फिर जो ह्यूमन ड्रॉ किया है वो आप देख सकते हो दैट इज ब्लैक कलर, मींस जो ब्लैक कलर से कलर किया है वो यही डिपिक्ट कर रहा है कि नाउ जो पेशेंट की एंटायर बॉडी है दैट इज फुल ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन बिकॉज इट इज इंक्रीज्ड इन सच अ फैशन. मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ब्लड एंड मैक्सिमम Cmax, ठीक है. सो और यू कैन से कि जब drug is administered at zero time and gradually क्या होगा कि plasma drug concentration it will start increasing, it will reaches the plateau state, that is peak concentration भी बोलते हैं हम या plateau state भी बोलते हैं, ठीक है. और increase in plasma drug concentration जब होगी तो हम इस phase को बोलेंगे absorption phase, ठीक है. you can see यहाँ पे लिखा है absorption phase. so जब पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन का इंक्रीज होगा तो हम उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन फेज. नाउ फ्रॉम एब्जॉर्प्शन फेज या फ्रॉम दिस स्टेट देयर विल बी डिक्रीज इन प्लाज्मा कंसंट्रेशन या प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन एंड दिस इज नोन एज पोस्ट एब्जॉर्प्शन फेज, ठीक है. आप ये भी देख सकते हो कि Cmax पे लिखा है कि एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू इलिमिनेशन रेट, मींस at Cmax rate of absorption is equal to rate of elimination, means when the curve is increasing या फिर absorption phase में जब curve होगा, so over here absorption is dominant, means elimination will be there, but since absorption is dominant तो क्या होगा कि absorption ज़्यादा होगी और elimination जो है वो less होगी, therefore concentration of the drug will increase. Okay, so yes, so when the curve is in increasing और जब ये absorption phase में होगा तो absorption dominant होगी, means elimination will be there, elimination भी होगी but क्या होगा कि absorption ज़्यादा होगा as compared to elimination, therefore concentration of the drug will keep on increasing. Now when you will see द सेकेंड कर्व, ठीक है, Cmax से जो आपका कर्व डिक्लाइन हो रहा है ये क्या है कि आफ्टर Cmax द कर्व गोज ऑन डिक्रीजिंग. यहाँ पे क्या होगा कि ड्रग इज एलिमिनेटिंग और यहाँ पे जो एलिमिनेशन है वो डोमिनेंट होगा. जैसे आपके फर्स्ट पार्ट ऑफ कर्व में एब्जॉर्प्शन डोमिनेंट था
उसी तरह से सेकेंड फेज में क्या होगा कि आपका एलिमिनेशन डोमिनेंट है, मींस एब्जॉर्प्शन यहाँ पे भी होगा बट एलिमिनेशन ज्यादा होगा और एब्जॉर्प्शन कम होगा इफ पॉसिबल, ठीक है। सो ये जो था, और इस फेज को आप बोलते हैं पोस्ट एब्जॉर्प्शन फेज, एंड आफ्टर पोस्ट एब्जॉर्प्शन phase comes the elimination phase as I have told you. Now coming to the terms कि Cmax क्या होता है, this you all know कि maximum प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन जो होती है उसको हम सी मैक्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो कैटेगरीज ऑफ पैरामीटर्स आर देयर टू इवेल्युएट प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल, ठीक है। एक हो गया आपके फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स और सेकेंड आर फार्माकोडायनेमिक पैरामीटर्स। जो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स हैं उसमें तीन टर्म्स फॉलो होते हैं, दैट इज पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन जिसको आप सी मैक्स बोलते हो, देन इज time of peak concentration that is Tmax, and area under the curve that is AUC. Now as I told you कि Cmax क्या होता है, Cmax means peak height concentration या फिर maximum drug concentration. It is the point of maximum concentration of drug in plasma. C means concentration, max stands for maximum. So over here at this point rate of absorption is equal to rate of elimination as I already discussed. Then comes what is T max, that is T stands for time and max stands for maximum. So time of peak concentration means the time for drugs to reach peak concentration in plasma, that is T max, ठीक है। So this is T max, and what is, अगर आप again if you have a look towards this graph जहाँ पे दिखाया है what is MEC, that is minimum effective concentration. ये क्या होता है, this is the minimum concentration of the drug from where therapeutic response begins. For a drug to act या फिर किसी भी ड्रग के लिए अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट दिखाने के लिए, ठीक है, द मिनिमम कंसंट्रेशन जो रिक्वायर होती है उसको हम मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन बोलते हैं। सो बिलो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन क्या है, सब थेरेप्यूटिक लेवल इज देयर, और यहाँ पे जो सब थेरेप्यूटिक लेवल होता है यहाँ पे थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स इज नॉट इफेक्टिव, ठीक है, बिकॉज इट इज बिलो दिस मार्क, यू कैन सी ओवर हियर मेंशन्ड जो है सब थेरेप्यूटिक लेवल ये मार्क से बिलो है, सो यहाँ पे कोई भी थेरेप्यूटिक जो रिस्पॉन्स होता है वो इफेक्टिव नहीं होता है। उसके बाद आप देख सकते हो MSC, दैट इज मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन, एज द नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग मींस एक मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग विच इज सेफ, ठीक है। और इसके ऊपर अगर अबव द मैक्सिमम कंसंट्रेशन इज टॉक्सिक लेवल, अगर जो कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम के ऊपर चला जाएगा सो टॉक्सिक लेवल विल अकर, और इसके बीच में यू कैन सी थेरेप्यूटिक रेंज इज देयर। अब ये थेरेप्यूटिक रेंज क्या है, दिस इज द रेंज ऑफ मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन एंड मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन, इसको आप बोलते हैं थेरेप्यूटिक रेंज ऑफ अ पर्टिकुलर ड्रग। और इस रेंज में जो ड्रग होती है आपकी दैट इज हाईली एफिकेशियस, ठीक है, वो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी शो करेगा ड्रग जो थेरेप्यूटिक रेंज में फॉल करेगा। नाउ एज आई टोल्ड यू कि नेक्स्ट टर्म इज AUC, दैट इज एरिया अंडर द कर्व, जो फार्माकोकाइनेटिक का थर्ड पैरामीटर है, दैट इज एरिया अंडर द कर्व। नाउ ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अब जो एरिया अंडर द कर्व है ये हमें बताता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ ड्रग इज एंटर्ड, और हमने ये बायोअवेलेबिलिटी में पढ़ा था कि हाउ मच अमाउंट रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, वो होता है बायोअवेलेबिलिटी, ठीक है। सो जो एरिया अंडर द कर्व है वो हमें बताता है, इट विल गिव एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बताएगा, जो एरिया अंडर द कर्व है वो बताएगा हमें कि एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, और जो सी मैक्स और टी मैक्स हैं वो हमें देंगे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, सो दोनों में ये डिफरेंस है। देन नेक्स्ट टर्म यू कैन सी व्हाट इज ऑनसेट ऑफ एक्शन, ये कुछ डेफिनेशंस हैं। सी एरिया अंडर द कर्व हमने पढ़ी है, इट रिप्रेजेंट्स टोटल इंटीग्रेटेड एरिया अंडर प्लाज्मा लेवल टाइम प्रोफाइल, और ये क्या करता है, इट एक्सप्रेसेस द टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग दैट कम्स into the systemic circulation after its administration, और इसके यूनिट्स हैं mcg per ml and in hours, और की पैरामीटर्स इन
evaluating the bioavailability is area under the curve. Now pharmacokinetic parameters, ये repeated slide है, same definitions हैं, जो भी easy लगे you can refer that. Now coming to pharmacodynamic parameters. Pharmacodynamic parameters के अंदर minimum effective concentration, then maximum safe concentration we have already discussed, therapeutic range we have discussed, therapeutic index we have discussed. Now what is onset of action? ठीक है, onset of action क्या होता है? It occurs whenever the drug concentration reaches minimum effective concentration. अगर आप ऊपर जो डायग्राम है आप वो देखोगे तो उसमें भी यही शो किया है कि ऑनसेट ऑफ एक्शन तब अकर होगा जब ड्रग कंसंट्रेशन जो है इट विल रीच द मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन. The beginning of pharmacological response is the onset of action, and it occurs when plasma drug concentration just exceeds the required minimum effective concentration. And what is maximum safe concentration बोल लो या फिर minimum toxic concentration, both are the same terminologies. It is the concentration of drug in plasma above which adverse or unwanted effects are precipitated. ये वो concentration है जिसके ऊपर अगर आपका concentration reach हो जाएगा so adverse effects will get precipitated. Then duration of action क्या होता है? The time period for which the plasma concentration of drug remains above the MEC level is known as duration of action. It is also defined as the difference between the onset time and the time for the drug to decline back to MEC. ठीक है? And what is intensity of action? It is the maximum pharmacological response which is produced by the peak plasma concentration of drug. और जो intensity of action है हम उसको peak response भी बोलते हैं. Therapeutic range and index we have already discussed. Now coming, what is the rate and rate constants or order of reaction क्या होता है? Pharmacokinetics, as you all know, कि it is the mathematical analysis of processes relating to absorption, distribution, metabolism and elimination. Then what is rate? Rate means the velocity with which a reaction or a process occurs, उसको आप rate बोलते हैं. Then comes order of reaction. There are basically three commonly encountered rate processes in a physiological system, which are zero order process, first order process, and the last one is mixed order process. Now coming to zero order kinetics. अब आपने ये सब पहले भी पढ़ा हुआ है कि zero order kinetics क्या होता है. So we will just discuss them briefly. अब जो zero order kinetics होता है इसमें क्या होता है कि कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग जो होती है दैट इज इलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम. ठीक है, कि कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग ही इलिमिनेट होगा पर यूनिट टाइम में. और जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन. ठीक है, यहाँ पे रेट ऑफ इलिमिनेशन रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन. जितना भी रेट ऑफ इलिमिनेशन है वो कांस्टेंट ही रहेगा चाहे ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी भी हो, ज्यादा हो कम हो, बट रेट ऑफ जो इलिमिनेशन है वो कांस्टेंट रहेगा. मींस कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. ठीक है, नाउ दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड बाय गिविंग यू वन स्मॉल एग्जांपल. जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है, कैन यू सी ओवर हियर, यहाँ पे कार्स बनी है, आगे बैरिगेट्स हैं और अगेन कार्स हैं. तो इस डायग्राम का क्या मतलब है कि कार्स जो हैं दे आर मूविंग थ्रू द पार्शियल रोड ब्लॉक. ठीक है, अब यहाँ पे रोड ब्लॉक है तो ओनली जो लिमिटेड कार्स हैं दैट विल गो अहेड इन अ गिवन लाइन. ठीक है, अगर कार्स ज्यादा भी होंगी तब भी वो एक साथ नहीं जा पाएंगी, उनको एक एक करके ही आगे जाना है. ठीक है, सो इसका क्या मतलब है